मंजिल का हरा महल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पक्षियों का ऐसा आलीशान और विशाल किला कभी नहीं देखा। टुन्नू जी, ये सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक अभेद्य किला है। जरा इसके ढांचे को समझिए। मंजिल 1 ये करे और मोटे बांसों का सुरक्षा कवच है जो विलन का रास्ता रोकेगा। मंजिल 2 ये हमारे लिए अनाज और ठंडे पानी का गुप्त गोदाम है। मंजिल 3 और 4 ये जंगल के दूसरे बेघर मेहमान पक्षियों के रहने के आलीशान कमरे हैं। मंजिल 5 ये मेरे अंडों के लिए मखमली रुई से बना गुप्त शयन कक्ष है, जहां हरे बांसों के प्राकृतिक पानी के कारण एकदम वातानुकूलित ठंडक रहती है। हाँ नानो, और सबसे बड़ी बात, हरे बांसों के अंदर कुदरती तौर पर पानी भरा होता है, जिससे बाहर कितनी भी आग लग जाए ये घर कभी जल नहीं सकता। और ये इतना लचीला है कि बड़े से बड़े तूफान में भी ये टूटेगा नहीं, बल्कि सिर्फ झुक जाएगा। जाओ इसके अंदर आराम करो। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कवि भी अंगारों की आंधी से बचते बचाते अपनी जान बचाने के लिए इसी जंगल की तरफ आ निकले। उन्होंने जब पेड़ पर 5 मंजिला हरी इमारत देखी। का अरे गोरी, सरा इन दोनों अजूबों को तो देखो। पूरा जंगल आग की आंधी से त्राही त्राही कर रहा है और ये दोनों यहाँ हरे बांसों की कबाड़ दुकान खोलकर बैठे हैं। क्यों टुन्नू भाई, क्या चुलिया होकर अब 5 मंजिला सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगे हो क्या? बिल्कुल सही कहा कालू जी, उनका दिमाग सचमुच खराब हो चुका है। एक तेज आंधी आएगी और तुम्हारी ये 5 मंजिला हरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाएगी। कालू और गोरी अभी रानों का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी शेरू तोता पूरी तरह हांफता डाल पर आकर गिरा। उसकी पूंछ के पंख पूरी तरह उखड़ चुके थे। कालू, गोरी, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो और अपनी बकबक कर रहे हो। विनाश आ चुका है, तुरंत अपनी जान बचाओ। खूंखार कालबाज अपनी भूखी सेना के साथ तुम्हारे बरगद के पेड़ तक पहुँच चुका है। उसने पेड़ की डालियों को आग लगा दी है और तुम्हारे घोंसले को नोच डाला है। क्या हमारा वो विशाल बरगद का पेड़ जल रहा है और हमारा घोंसला? पर शेरू भाई, हमारा घोंसला तो सबसे मजबूत था, कालबाज ने उसे क्यों तोड़ा? अरे बेवकूफ कौवों, कालबाज के सामने कोई लकड़ी का घोंसला नहीं टिकता। वह ऊपर से हर घोंसले के अंडों को जमीन पर गिराकर नष्ट कर रहा है। पूरे बाग में मौत का तांडव चल रहा है। अगर जिंदा रहना है तो कोई पक्की जगह ढूंढो, वरना आज तुम्हारा नामो निशान इस जंगल से मिट जाएगा। वह इस तरफ ही बढ़ रहा है। शेरू तोता की ये खौफनाक बात सुनकर कालू और गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई और वे घबराकर अपने अंडों को बचाने के लिए वापस बरगद के पेड़ की तरफ भागे। दोपहर होते होते खूंखार विलन कालबाज का भयंकर गुस्सा बरगद के पेड़ पर पूरी तरह टूट पड़ा। बांस की सेना ने जलती हुई डालियों को कालू के घोंसले पर गिरा दिया, जिससे उसका घमंड पल भर में राख होने लगा। अरे बाप रे बाप, बर्बाद हो गया, मर गया। मेरा आलीशान घोंसला तो जलकर कोयला हो गया। मेरे सारे अंडे टूट गए। भागो गोरी, भागो, यहाँ रुकना साक्षात मौत है। कालू जी, हमारे अंडे नष्ट हो गए, अब हम कहाँ जाएं? कालबाज तो हर पेड़ को आग लगा रहा है, भागो! कालू और गोरी जैसे ही जान बचाकर खुले आसमान में उड़े, ऊपर बादलों के बीच घात लगाए बैठा खूंखार कालबाज अपने खूंखार नुकीले पंजे फैलाकर सीधे उनकी तरफ झपटा। मौत उनके बिल्कुल पीछे थी। कालू भाई और गोरी बहन